रामचरितमानस उत्तराखंड शेष भाग चौपाई में से सुनिए। जे चरण शिवरज पूज्य रज भू शुभ परिषि मुनि पत्नी तरी नख निरगता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कज सूत बन फिरत कटक किन लहे पद कज देंद मुकुद राम रमेश नित्य भय भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रच का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनि के द्वारा वंदित त्रिलोकी को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगागम भने षष्ठ कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पलवत फूलत नवल नीत संसार बिटव नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं 6 चने 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे ही संसार वृक्ष रूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जय ब्रह्मा अज में दैत्य मनु भवगम्य मन पर ध्यावहि ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नीत गावहि करुणा यतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगहि मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुराग ही। ब्रह्मा अजनबा हैं, अद्वितीय हैं, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम पर हो, हे सद्गुण के खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म के विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनति के न उदार अंतर ध्यान भय पुने गए ब्रह्मा आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वह अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु पर शंभु तब आए जह रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। कहा कि भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमन समन भवताव भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। वो कहते हैं, हे राम, हे रमा रमन, लक्ष्मीकांत,
हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभु, मैं शरणागत आपसे ही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कित दूरी महा मही भूरि रुजा। रजनी चर बीर्द पतंग रहे, सर पाव तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंग हैं वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धीर्थ सायक चाप निशृंग वरम। मदमोह महा ममता रंजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनि। आप पृथ्वीमंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग शरेन हिए। हरिनाद अनाथनि पाहि हरे, विषयाबन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उससे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोगान्य लोग हुए, भवदंध्रिग निरादर के फले। भव सिंधु आघात परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नीतहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, पीर संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वो नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिन्हें सम वैभवा विपदा। यही ते तव सेवक होद मुदा, मुनि त्यागद जोग भरोस सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बने रहते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवद शुद्ध हिए। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरति महि। हे वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भीर्ग भजे, रघुवीर महारन धीर अजय। तब नाम जा जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भरवर, हे महारणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध
और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतन परमाम निरंतर श्री रमन रघुनंद निकदय दंत घनम महिपाल विलोकम दीन जनम। आप गुण शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग देशादि दंत समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांग हो हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सदसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति पति आशीर्वाद मुझे ही दीजिए। बरन उमापति राम गुनो हर्ष की गए कैलाश तब रहु कवि न दिवाए सब विधि सुख बदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर सुबह अभिषेका सुनत लहे नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी की कल्याणमयी राजाभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपदि नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि अंतकाल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्तई बिरतई अरु बिसाई लाही भगति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा में बरनी सौमति बिलास त्रास दुख हरनी। इससे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे कर्मशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बीरति बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी नित नव मंगल कौशल पूरी हर्षित रही लोग सब खूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नये मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नीत नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनिया। मगन बहु परकार पहिराए द्विजन दान नन विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षु को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए।
मंगल भवन मंगल हरि द्रह सो दशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोला भवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।